बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? आपकी खिदमत में इस बार एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। गुज़श्ता दिनों आपने हमारे घर में मौजूद प्लास्टिक गार्डन के हवाले से एक वीडियो देखी थी। काफ़ी अहबाब की ये फरमाइश थी कि इस हवाले से हम ये बोतलें और फ्लावर पॉट बनाने का तरीक़ा ज़रूर शेयर करें। सो हाज़िर हूँ इस वीडियो के साथ। अब्बू जान ने माउंटेन ड्यू की बोतलों के साथ हैंगिंग प्लांटर या फ्लावर पॉट बनाने का प्रोग्राम बनाया। इस फ्लावर पॉट की तैयारी के पूरे तरीके के साथ हाज़िर हूँ इस वीडियो में। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। एक सेट तैयार करने के लिए 500 ml यानी आधा लीटर वाली माउंटेन ड्यू की 4 अदद बोतलें आपको चाहिए, जो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। 3 बोतलों पर से रैपर उतार कर उनकी तैयारी हो चुकी है। चौथी बोतल में हम आपको ये सब दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप इसका रैपर उतारिए। कटर का इस्तेमाल करके आप इस रैपर को उतारेंगे। आप मैनुअली भी इसे उतार सकते हैं। उसके बाद इस बोतल पे इस रैपर की वजह से जो निशानात हैं उनको ख़त्म करने के लिए हमने थिनर का इस्तेमाल किया। इस मकसद के लिए थिनर की मामूली सी मकदार आप कपड़े या रुई पर लगाकर बोतल को साफ़ कर सकते हैं। बोतल पर रैपर और गर्द गुबार की वजह से मौजूद निशानात इससे ख़त्म हो जाएंगे और बोतल अच्छी लगेगी। उसके बाद आपने कटर लेकर बोतल को निचले हिस्से से काटना है। इसके लिए आप मार्कर से निशानात भी लगा सकते हैं, ताहम बोतल पर मौजूद लाइंस भी आपकी इस हवाले से मदद कर सकती हैं ताकि आप बोतल को बराबर काट सकें और ख़ूबसूरत लगे। बोतल काटने के लिए आप कटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इस तरह से एक छोटी सी कैंची भी आपकी मदद कर सकती है। अब आप फिनिशिंग भी कर लें ताकि बोतल मज़ीद खूबसूरत महसूस हो। मामूली सा काटने से ये बेहतर हो जाएगी। इस तरह आपकी ये बोतल तैयार हो चुकी है। 3 बोतलें तैयार थीं और चौथी बोतल हमने आपको तैयार करना सिखाया है। ये 4 बोतलें तैयार हो चुकी हैं और इनके पेंदे कट चुके हैं। अब हम अगले स्टेप पे चलेंगे। अब हमने इन बोतलों के ढक्कनों में सुराख करने हैं। साथ ही आप हाफ इंच से 1 इंच तक के 4 स्क्रूज़ का भी इंतज़ाम कर लें, जो आपको बाद में इन बोतल्स को जोड़ने के लिए काम आएंगे। ये 4 अदद स्क्रूज़ भी आप अपने पास रख लीजिए। अब्बू जान ने स्टील की मेख के साथ रबड़ लगाकर इसे इस काम के लिए इस्तेमाल किया है। अगर पायरोग्राफी टूल अवेलेबल हो तो आप उससे बआसानी ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप देसी तरीके से किसी भी वायर को भी गर्म करके ये सुराख कर सकते हैं। चारों बोतलों के ढक्कनों में ये सुराख हो चुके हैं और अब हम अगले स्टेप पे चलेंगे। 4 बोतलों में से पहली बोतल को हम अब मज़ीद कोई प्रोसेस किए बिना इसी तरह रखेंगे। बाकी 2 बोतलों में हम इस तरह सुराख करेंगे कि इसके ढक्कन और बोतल के मुंह में से ये सुराख पास हो। इसके लिए एक लाइन भी आपको मदद कर सकती है जो ऊपर से नीचे तक बराबर आती है, ताकि ये आपको अगले मराहिल में मदद कर सके। दूसरी और तीसरी बोतल में हमने एक तरफ से सुराख किया है। चौथी बोतल में अभी तो हमने एक ही सुराख किया है, लेकिन अगली मरहले में हम इसे दूसरी तरफ से भी सुराख करेंगे। अब हम पहली बोतल को लेते हैं। ये वो बोतल है जिसके ढक्कन में तो सुराख है, लेकिन इसके ढक्कन और मुंह को क्रॉस करता हुआ सुराख हमने नहीं बनाया। अब हम इस बोतल को बोतल नंबर 2 के साथ जोड़ रहे हैं। इसका तरीक़ा ये है कि बोतल नंबर 1 के पेंदे के साथ बोतल नंबर 2 और 3 दोनों को गर्दनों को जोड़कर हम ये पैटर्न बना लेंगे। तो लीजिए, अब बोतल नंबर 1 के साथ हम बोतल नंबर 2 को जोड़ रहे हैं इस अंदाज में कि बोतल नंबर 1 का पेंदा और बोतल नंबर 2 की गर्दन पेच के साथ हम जोड़ेंगे। अब हमने बोतल नंबर 1 के कटे हुए पेंदे के साथ एक सुराख कर लिया। बोतल नंबर 2 को लिया और उसकी गर्दन को स्क्रू के साथ अब बोतल नंबर 1 के कटे हुए पेंदे के साथ हम जोड़ने जा रहे हैं। स्क्रू लगाने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। स्क्रू लगाएं, इनको जोड़ने के बाद उसको हम इसके बाद पेचकस से टाइट कर लेंगे और ये अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगी। कोशिश कीजिए कि स्क्रू ज़रा बेहतर अंदाज में टाइट किया जाए ताकि बोतलें आपस में अटैच रहें। अब आप बोतल नंबर 1 के कटे हुए पेंदे के साथ जोड़ने जा रहे हैं बोतल नंबर 3 को। उसकी गर्दन को आप स्क्रू के साथ
बोतल नंबर 1 के पेंदे के साथ जोड़ देंगे और अगेन इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। जी, ये तीनों बोतलें जुड़ चुकी हैं और अब जो शेप ये इख्तियार कर चुकी हैं वो आपके सामने है। और अब बारी है इनके साथ बोतल नंबर 4 ऐड करने की। इस चौथी बोतल को आप इस तरह जोड़ेंगे कि दूसरी और तीसरी बोतल के कटे हुए पेंदे और इस बोतल की गर्दन को आपस में जोड़ा जाएगा। उसके लिए इन दोनों बोतलों के कटे हुए पेंदे के आखिर के करीब आप सुराख कर लेंगे और कोशिश करें कि दोनों सुराख एक दूसरे के बिल्कुल सामने हो। उसके लिए आप इनको बराबर रखकर लेवल भी चेक कर सकते हैं और जो लाइन इस बोतल में अक्रॉस द बोतल जाती है उसको भी आप देख सकते हैं और इस तरह से आप इन्हें बराबर रख के दो सुराख कर लेंगे ताकि ये अच्छे लगें और बोतल टेढ़ी ना हो। अब आप इन्हें स्क्रू लगा रहे हैं। इन दोनों को स्क्रू लगाने के बाद आप इस बोतल को अटैच करेंगे। इस बोतल को हमने दोनों तरफ से सुराख करना था। आगाज़ में अगर आपने एक सुराख किया था तो अब एक कर लें। वैसे बेहतर है कि बोतल नंबर 4 को आप शुरू से ही दो सुराख कर लें। एक तरफ से आपने इसे एक बोतल से अटैच किया है, इसी तरह से दूसरी तरफ आप इससे सुराख करने के बाद दूसरी बोतल के साथ अटैच करेंगे और इस तरह ये 4 बोतलें एक दूसरे के साथ मिलके एक मुकम्मल पॉट बन जाएगा। चूँकि हमने पहले सुराख नहीं किया था इसलिए हम इस बोतल को साथ रख के उनको लेवल पर रख के एक सुराख करेंगे उसके ढक्कन में से अक्रॉस और उसके बाद इन्हें स्क्रू के ज़रिए आपस में जोड़ देंगे। वीडियो की तवालत के डर से इसकी स्पीड मैंने तेज़ कर दी है, लेकिन उम्मीद है कि आपको सारे स्टेप्स बआसानी समझ आ रहे होंगे। अब हमने इसको स्क्रू के ज़रिए अटैच कर दिया और मुनासिब हद तक हस्ब ज़रूरत आप इसे स्क्रू ड्राइवर के साथ टाइट कर लें और इस तरह से अब आप 4 बोतलों को एक सेट की सूरत में जमा कर चुके हैं। अब हम अगले स्टेप पे चलेंगे। ये बोतलें आपके पास मुकम्मल हो चुकी हैं। जी, अब्बू से मैंने कहा है कि इसे डिफरेंट एंगल में आपको दिखा दें, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ताकि आप इसको मुकम्मल शेप को देख लें। अब हम यहाँ पे एक लाइन आपको नज़र आ रही है, जब आप बोतल को करीब से देखेंगे इस लाइन के बिल्कुल बराबर रखकर दोनों तरफ से हम दो सुराख कर लेंगे जहाँ हमें डोरी को इस्तेमाल करना है। आप इसके लिए कोई भी डोरी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम तकरीबन कपड़ा टाइप की एक डोरी है जो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल करके आप यहाँ पे इन्हें लटका सकते हैं। जी, तो दोनों बिल्कुल बराबर सुराखों में आप डोरी इंटर करेंगे। एक तरफ से आपने डोरी डाल के उसे गिरा लगा दी है ताकि यहाँ से डोरी वापस ना निकल सके और बेहतर है कि 1-2 गिरे लगा लें ताकि डोरी मजबूत हो जाए। इसी तरह दूसरी तरफ से भी आप डोरी को इंटर करने के बाद बड़ी आसानी के साथ उसे गिरा लगा के बांध सकते हैं। तो ये एक अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी डोरी का इंतखाब कर सकते हैं। जी जनाब, डोरी लगने के बाद अब ये आपका फ्लावर पॉट या हैंगिंग प्लांटर तैयार हो चुका है और इसमें अब हम अगली बारी होगी मिट्टी डालने और प्लांट लगाने की। तो आइए अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ एक बात बता दूं कि हमने इन बोतल्स को कलर नहीं किया चूँकि इनका कलर बेहतर लग रहा था। वैसे अगर आप दूसरी बोतलें इस्तेमाल करें तो इस तरह से आप उन्हें कलर कर सकते हैं। ये हमारे कुछ और डिज़ाइन हैं जिनको हमने मुख्तलिफ कलर किए हैं। अब हम अगले स्टेप पे चल रहे हैं और हमने मिट्टी जो है इस काम के लिए जमा की है। खाद मिली हुई है मिट्टी आप इसके चारों पार्ट्स में भर देंगे और इसे तैयार कर लेंगे। नाज़रीन इकराम, यहाँ ये बात बता दूं कि आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने इस काम के लिए एक हार्ड पार्ट का इस्तेमाल किया है और पौधे रखने के लिए एक अदर डोंगे। लेकिन याद रखिए कि ये पुराने बर्तन थे, हमें इसलिए इनको इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल गई। ऐसा ना हो कि आप अपने घर में नए हार्ड पार्ट और नए डोंगे को इस्तेमाल करने के बाद जो हालात पेश आएँ उनका ज़िम्मेदार हमें करार दें। तो इस हवाले से ज़रा एहतियात कीजिएगा। अच्छा जी, जो पौधा यहाँ बुजान लगा रहे हैं इसे हमारे यहाँ गुले दोपहरी कहा जाता है, चूँकि इसका फूल जो है वो दोपहर में सूरज की रोशनी में खिलता है। तो इसे यहाँ इसको पहले ही काट के हमने रख दिया था और सिंपल इसके जो शाखें होती हैं या आप इन्हें इसके छोटे छोटे टुकड़े कह सकते हैं, बहुत जल्दी इनकी अफज़ाइश होती है और चंद ही दिनों में ये बहुत खूबसूरत से फूल इस पर लीजिए जी। मिट्टी डालने के बाद अब पौधे लगाने वाला काम भी मुकम्मल तकरीबन हुआ चाहता है और एक पॉट रह गया है, उसमें ये लगेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको हैंग करेंगे और
आखिरी मरहला इसमें पानी डालने का होगा। अच्छा, इसमें पानी डालने का जो मरहला है वो भी खासा टेक्निकल है, चूँकि इसमें आप उस तरह पानी नहीं डाल सकते जिस तरह क्यारी में या खेत में लगे हुए पौधों में आप डालते हैं, तो इसमें भी बड़ी एहतियात चाहिए, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये काम हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हम इनको हैंग करते हैं। हैंग करने के लिए एक मेख लगाकर दीवार के साथ हमने उसे हैंग किया है। बहुत सारे इस तरह के पहले भी हैंगिंग पॉट मौजूद हैं हमारे घर में। बहरहाल आज हम चूँकि आपको ये दिखाएंगे, तो अब हमने इसे हैंग कर दिया है और अब आखिरी मरहला है इसमें पानी डालने का। इसके लिए जी सिंपली आप लीटर वाली 1.5 लीटर वाली कोई बोतल ले लें और उस बोतल के साथ आप बाज़ार से मिलने वाला एक स्प्रे पंप लगा लेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि पानी बड़ा मुनासिब इसको मिलेगा, पानी ज़्यादा नहीं होगा, मिट्टी बाहर नहीं आएगी और प्रॉपरली जितना पानी इसको चाहिए वो आप इसको दे सकेंगे। उसके साथ साथ वैसे तो हमने पानी की निकासी के लिए इनके ढक्कनों में आपको याद है सुराख भी किए थे, लेकिन बेहतर यह है कि आप इतना प्रॉपर पानी डालें ताकि वो सिर्फ मिट्टी को मिल सके और ज़्यादा इजाफी पानी इसमें ना जा सके। जी नाज़रीन, तो उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। इंशाअल्लाह जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।